महोदय, अगर देश की आवश्यकताएं कांग्रेस से पूरी होती हैं तो ठीक है और हम उसके साथ हैं, लेकिन अगर वैसा नहीं होता तो हम नहीं कह सकते कि वह भारत से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, भारतीय जनता से भी अधिक अहम है। और मेरे इस कथन पर बहुत से लोग रुष्ट हुए और उनकी समझ से यह पार्टी के प्रति वफादारी के विरुद्ध बात थी, लेकिन मैं अब भी इस मामले पर उतनी ही दृढ़ता करती हूँ और मैं समझती हूँ कि कांग्रेस जनता से दूर अंशतः न केवल इसलिए होती गई कि शायद वह एक लंबे समय तक सत्ता में रही, बल्कि इसलिए भी कि हमारे यहाँ लोकतंत्र का जो स्वरूप प्रचलित है उसमें उस चीज को सरलता से पांव जमाने का मौका मिल जाता है जिसे अमेरिका में मालिकाना रुख कहा जाता है। और हर जगह कुछ लोग यह सोचने लगे हैं कि वे ही कांग्रेस हैं, कि वे ही अमुक राज्य की जनता है और परिणाम स्वरूप सही हों या गलत वे लोकप्रिय हो गए हैं, परंतु हमें उस लोकप्रियता के औचित्य को परखने का अधिकार नहीं है। यह तो जनता ही है जो निर्णय दे सकती है, लेकिन हमें एक के बाद एक राज्यों में पराजय मिलनी शुरू हुई और मैंने पाया कि इस खाई को पाटने का उपाय इसके सिवा और कुछ नहीं है कि हम सीधे एक बार फिर जनता तक जाएं। आप यह जानना चाहेंगे कि हमें उदाहरणार्थ बंगाल में क्यों पराजय मिली। यह सभी जानते हैं कि केरल जैसे राज्य में हम क्यों हारे। आपको शायद पता नहीं है कि पांडिचेरी में क्या हुआ। आप फ्रांसीसी हैं, इसलिए आपको पांडिचेरी में दिलचस्पी होगी। वह बहुत छोटी सी जगह है। वह एक मनोहर फ्रांसीसी प्रांतीय नगर है। वहाँ कांग्रेसी मुख्यमंत्री था। वह एक युवा कांग्रेस मुस्लिम था। अकारण और अचानक हमारे लोगों ने तय किया कि उसे हट जाना चाहिए। वह उपयुक्त व्यक्ति नहीं है और उसके लिए मुख्यमंत्री होना उचित नहीं है। लेकिन मैंने कहा, सब कुछ ठीक ही तो है। वह वहाँ है, वह चुना गया है। आप अगले चुनाव तक प्रतीक्षा करें और अगले चुनावों में आप किसी और को खड़ा करें। लेकिन उन्होंने कहा, नहीं नहीं, उसे हटना ही चाहिए और मैं उसकी सहायता करने में असमर्थ थी। हालांकि मैंने पार्टी में बहुत कोशिश की, लेकिन सब व्यर्थ हुआ। पूर्ण विराम। चेंज।
महोदय, स्पष्ट है कि जनता का स्तर सभी जगह एक जैसा नहीं है। हमारे यहाँ स्वतंत्र पार्टी के कई सदस्यों का चुनाव बिहार के ऐसे क्षेत्रों में हुआ है जहाँ वे कभी गए ही नहीं। वे वहाँ की जनता की भाषा भी नहीं जानते। वे उन क्षेत्रों के बारे में कुछ भी नहीं जानते, लेकिन फिर भी वहाँ से वे चुने गए क्योंकि लोग आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं और अन्य भागों के निवासियों की अपेक्षा उनमें कम राजनैतिक चेतना है। प्रत्येक देश में विकास के अलग अलग स्तर हुआ करते हैं। मैं एक और उदाहरण दूं। 1950 में मैं पूर्वोत्तर सीमांत प्रदेश में एक जगह गई जहाँ के लोगों ने जो पहला पहिया अपने जीवन में देखा वह हमारे डकोटा जहाज का पहिया था। कोई चीज गोल भी होती है, इसकी कल्पना तक उन्हें नहीं थी। हालांकि उनके वहाँ सिंचाई की काफ़ी अच्छी और विकसित व्यवस्था थी, लेकिन पहिए से उन्हें कभी वास्ता नहीं पड़ा था। उन्होंने गाड़ी या ऐसी कोई चीज़ कभी नहीं देखी थी। यह 1950 की बात है, लेकिन आज उनके पास जीपें हैं, पर आप यह नहीं कह सकते कि वे लोग राजनैतिक चेतना की दृष्टि से उतने ही विकसित हैं जितने दिल्ली या बम्बई या बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग हैं। इसलिए जब आप भारत के बारे में सोच विचार करें तो पृष्ठभूमि में आपको यह सब याद रखना होगा। पूर्ण विराम। अब स्पष्ट है कि मैं भारत के भविष्य के बारे में इसके अलावा और कुछ नहीं कह सकती कि जैसा कि मैं पहले कह चुकी हूँ, मुझे जनता में बहुत विश्वास है और मुझे कोई संदेह नहीं कि चाहे कुछ भी क्यों न हो, वे सर्वोच्च स्थान तक उठेंगे और इसी बात का महत्व है। मेरे और मेरे दल के कुछ प्रमुख कर्णधारों के बीच एक मतभेद यह था कि शुरू में ही प्रधानमंत्री बनने के समय ही मैंने बम्बई में एक भाषण दिया जिसमें मैंने कहा कि कांग्रेस से मुझे बहुत लगाव है क्योंकि कुछ लोग उसमें 15 वर्ष की आयु में शामिल हुए, कुछ 20 वर्ष की आयु में और कुछ अन्य 40 या 50 वर्ष की आयु में। लेकिन मेरा तो जन्म ही कांग्रेस में हुआ। मेरे जन्म के बाद ऐसा कोई भी समय नहीं था जबकि मेरा घर सभी प्रमुख राजनैतिक गतिविधियों, निर्णयों और बैठकों का केंद्र